नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। काबुल के टोलो न्यूज के पत्रकार की हत्या की खबर। टोलो न्यूज के रिपोर्टर जियार खान की हत्या। टोलो न्यूज का दावा, तालिबान ने की है यह हत्या। तो हालांकि तालिबान ने कहा था सब स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे, लेकिन अब देखिए एक के बाद एक तालिबान किस तरह से तालिबानी जो है वहां के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। काबुल में टोलो न्यूज के पत्रकार की निर्मम हत्या। और आइए सीधा न्यूज रूम की ओर रुक कर रहे हैं। अबियस हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अबियस, तालिबान ने आखिर एक बार फिर से वही दहशत फैलानी शुरू कर दी है जो 20 साल पहले था। 20 साल का दंश दोबारा से वहां तालिबान के जो अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो झेल रहे हैं। पत्रकार की निर्मम हत्या। देखिए गीतांजलि, तालिबान 2.0 आने के बाद कुछ भी नहीं बदला है। तालिबान अपना डबल फेस जाहिर करता है। पहले वाकई कहता है कि यहाँ पर हम पहले जैसे नहीं हैं, बहुत उदार हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो शुरुआत से ही मीडिया का दुश्मन बना हुआ है। अभी आपको याद होगा ये आज टोलो न्यूज़ के कल टोलो न्यूज़ के पत्रकार की काबुल में उस वक्त हत्या की गई, ज़ियार खान की, जब ये बेरोजगारी पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये तालिबान का असली चेहरा दिखा रहे थे कि तालिबान के आने के बाद किस तरह की वहाँ बर्बादी के हालात हैं। वहाँ लोगों को खाने को मैसर नहीं है, वहाँ पानी मैसर नहीं है, वहाँ खाना मैसर नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों की नौकरियाँ छीनी जा रही हैं, लोगों के कत्ल गारत किया जा रहा है। उसी को कवरेज कर रहे थे ज़ियार खान। तो कल उन पर हमला किया गया था उनके कैमरामैन के साथ, जिसके बाद आज उनकी मौत हो गई। आपको याद होगा 16 जुलाई को भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या भी तालिबान ने की थी, सिर्फ इसलिए कि वो तालिबान का असली चेहरा दुनिया को दिखा रहे थे। अभी आपको याद होगा कि तालिबान ने मीडिया पर पूरी तरह बैन लगाना शुरू कर दिया। वहां पे उन्होंने लगातार 2 महिला एंकरों को हटाया और वहां पे जो तालिबान टीवी है वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को यहाँ पे नौकरी हम करने नहीं देंगे। कल ही आपको याद होगा कि तालिबान के प्रवक्ता ने बयान दिया था कि अगर मीडिया और कैमरा और फिल्म वाले लोग काम करना चाहते हैं या संगीत वाले लोग काम करना चाहते हैं तो उनको अपना प्रोफेशन बदलना होगा और शरिया के हिसाब से चलना होगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम बात करें अबियस, ये जो तमाम जो दावे थे कि हम सुरक्षा देंगे और घबराएं नहीं तालिबान के लोग, लेकिन अब ये साफ हो रहा है कि स्थिति जो है वहां पर बेहतर नहीं है। लेकिन अब इस मामले को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या लगता है क्या हल निकलेगा? क्योंकि दिन ब दिन जो है तस्वीर जो है वो बहुत ही बेहद दर्दनाक हो रही है। देखिए, तालिबान के बारे में पूरी दुनिया जानती है और तालिबान का चेहरा लोगों ने आज से पहले 20 साल पहले भी देखा था। तालिबान में अब भी कुछ नहीं बदला। अभी आप तालिबान एक उदार चेहरा लेकर चलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन आप देखिए जब ये पूरी तरह सरकार गठन कर लेंगे और जब वहां से नेटो की फोर्सेस निकल जाएंगी काबुल से, तब इनकी असलियत सामने आएगी। तब ये काबुल में फिर वही दरिंदगी और हैवानियत का नंगा नाच करेंगे जो उन्होंने आज से 20 साल पहले किया। तालिबान साफ है, तालिबान खुलेआम महिलाओं का दुश्मन है, तालिबान उदारवादी लोगों का दुश्मन है, तालिबान उन लोगों का दुश्मन है जो डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं। तालिबान सिर्फ एक ही लाइन पर चलना चाहता है कि शरिया, उसका एक ही मकसद है कि हम शरिया के हिसाब से चलेंगे। लेकिन वो शरिया के नाम पर वहाँ महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा है, बच्चों का उत्पीड़न कर रहा है, आम अफगानियों का उत्पीड़न कर रहा है, जो विदेशी लोग हैं उनको परेशान कर रहा है। तो आप ये भूल कतई ना करें कि तालिबान का चेहरा बदल जाएगा। अगर आप नजर डालें तो जो तालिबान की जो नई कैबिनेट बन रही है या जो इन्होंने इंटरिम कैबिनेट में जो नए लोगों को शामिल किया है, चाहे उसमें हक्कानी हो, चाहे उसमें उनके याकूब हो, ये सब वो लोग हैं जो अपने जमाने में बहुत खूंखार आतंकवादी के बिल्कुल। और जो वो उस वक्त ये लोग कर रहे थे वो दोबारा से एक बार तालिबान में कर रहे हैं, दोबारा से ये सब शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अबियस हमसे जुड़ने के लिए। तो किस तरह से तालिबान अपना कहर जो है आम लोगों पर बरपा रहा है, पत्रकार की निर्मम हत्या। आइए रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर की ओर। किसान नेता राकेश टिकैत का बहुत बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। देश में सरकारी तालिबान चल रहा है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर टिकैत ने हमला किया है। आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये बंदूक यात्रा निकाल रहे हैं। 5 सितंबर की पंचायत में बड़ा फैसला ले सकते हैं टिकैत। हमने आपको हर एक अपडेट दिखाया कि कैसे उतार चढ़ाव भी आए किसान आंदोलन में। 9 महीने होने पर हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 9 महीने अब फिर मेरा सवाल वही कि कैसे बनेगी बात? वो तो सरकार बनाएगी भाई। बात तो किसान तो आंदोलन कर सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकता है, वो कर रहा है। 9 महीने से बैठा हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से। सरकारें गलत तरीके के एलिगेशन लगा के इनको उठाना चाहती है, बदनाम करना चाहती है। सरकार को कह दे कि जब तक बातचीत नहीं होगी किसान वापसी नहीं जाएगा। ये 9 महीने हैं, आगे कितना भी टाइम लगे हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। ये 9 महीने संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि
कैसे बीते? आपने कई वार्ताएं हुई, वो सरकार के साथ विफल हो गई, सरकार अब आगे नहीं बढ़ रही है, कोई बातचीत की वहां से कोई गुंजाइश नहीं। 22 जनवरी के बाद में कोई बातचीत नहीं है, 7 महीने हो गए, कोई बातचीत सरकार से नहीं। ये सवाल हालांकि बहुत बड़ा है कि अब बात आगे बढ़ेगी कैसे? सरकार भी नहीं बढ़ रही और इधर से भी कोई संकेत नहीं मिल। बढ़ जाएगा, 1 आध साल में और बढ़ जाएगी, कोई ज्यादा टाइम थोड़ा भी हो या। देखो, किसान तो अपनी फसल बो के 6 महीने उसका इंतजार करे, फिर ओलावृष्टि हो जाती है, अगली फसल फिर बो दे, फिर 6 महीने का इंतजार करेगा। 5 सितंबर बहुत अहम दिन आने वाला। 5 सितंबर में बड़ी एक पंचायत मुजफ्फरनगर में है और उसमें आगे का फैसला लेंगे। पूरे देश भर में संयुक्त मोर्चे के लीडर्स जाएंगे, इनकी क्या क्या कारगुजारी है वो बताएंगे, पूरा देश बिक चुका है उसके बारे में बताएंगे, इनके क्या घोषणा पत्र में था और ये क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा। ये जो किसानों को तालिबानी और खालिस्तानी जो किसानों को बचावे, असली तो सरकारी तालिबान तो यही है, असली सरकारी तालिबान तो ये हैं जो किसानों को बताते हैं। इनका चेहरा पूर्ण रूप से सामने आ गया। ये बंदूक की ताकत पे, सरकारी बंदूक की ताकत पे देश को कब्जाना चाहते हैं, ये पूरे देश के संसाधनों को बेचना चाहते हैं। अब आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो ये देश तो लूट लिया, इन्होंने बेच दिया पूरा देश, प्राइवेट कंपनियों के हाथ तो पूरा देश को गिरवी रख दिया। सुप्रीम कोर्ट, एक सवाल और है मेरा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 2 दिन पहले कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन गलत नहीं है, लेकिन सरकार से ये पूछा कि रास्ता ब्लॉक क्यों? अब केंद्र और राज्य को जिम्मेदारी दी, जिसमें 2 हफ्ते का वक्त दिया है, इस पर आपकी? और बस जो कुछ करना होगा वही करेंगे, हमारी क्या प्रक्रिया होती है? हमने क्या रास्ता बंद कर रखा? रास्ता तो सरकार ने बंद कर रखा, हमें तो जाने दो। अब भाई हमने आज से 35 साल पहले आंदोलन करे वोट क्लब के ऊपर, तो दे दो रास्ता वोट क्लब पे, क्यों जनता को दुखी करो? वोट क्लब है ही नहीं कोई, चारों तरफ तो होकर क्या वोट क्लब पे दे देंगे, पार्लियामेंट जहां है वहां पे बैठ जाएगा किसान जाके। गाजियाबाद में किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो किसान आंदोलन की आज 9 महीने पूरे हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक, आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो आगे किस तरह से ये आंदोलन जारी रहेगा, किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा, ये रणनीति तय की जाएगी। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की एक बड़ी बैठक है, आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे अब इस आंदोलन को लेकर जाया जाएगा। जैसे अभी कुछ देर पहले आप राकेश टिकैत को सुन रहे थे, उनका कहना है कि 9 महीने से लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है। आगे की रणनीति क्या होगी, इसमें मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने योगेंद्र यादव और दर्शन पाल से खास बातचीत की है, जरा सुनिए। यादव जी हैं, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, आज 9 महीने संघर्ष को पूरे हो गए, लेकिन 2 दिन का महाधिवेशन, इसमें क्या कुछ खास? बार बार किसान आंदोलन के बारे में इस तरह की अफवाह फैलाई जाती थी कि भाई ये तो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोग हैं। इस सम्मेलन में देश भर से किसान नेता, ये जो देश भर के किसानों की एकता का आप सम्मेलन देखेंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं KRRS, कर्नाटका राज्य रैयत संघ, कर्नाटका का सबसे बड़े किसानों का जो पिछले 30 साल से चलता हुआ आंदोलन है, उसके प्रतिनिधि हमारे बीच हैं। हमारे साथ ये उड़ीसा के, पश्चिमी उड़ीसा की तमाम किसानों का जो संगठन है उसके प्रतिनिधि आए हैं। आप देखेंगे देश भर के किसानों के प्रतिनिधि आए हैं। एक संघर्ष है, एकता के साथ इसमें सरकार को झुकाने का संकल्प लेके आए हैं। अब तक ये आंदोलन देखा जाता था सिर्फ किसानों के लिए कानून रद्द करवाने का है, अब ये आंदोलन इस देश में लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, देश की एकता कायम करने का आंदोलन है। और सरकार ने देश के साधनों की जो लूट शुरू की है, उस लूट के खिलाफ देश की संपत्ति को बचाने का भी अब यही आंदोलन है। यानी हम कहें तो जो देश की संपत्ति बचाने के लिए जो तमाम पार्टियां बात कर रही हो, किसान भी इसमें सहयोग देता नजर आएगा। किसान का मुद्दा है, इसमें तो पार्टियां सहयोग करेंगी, पार्टियों का मुद्दा नहीं है। किसान का मुद्दा सबसे पहले है। ये सड़कें बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, सारा घर बेच रहे हैं, तो हमारा तो किसान खड़ा होगा, कहेगा नहीं, तुम्हें देश बेचने नहीं देंगे अब हम। आज ये किसान आंदोलन सिर्फ किसान के हित का आंदोलन नहीं है, ये मजदूर का भी आंदोलन है, ये विद्यार्थी का भी आंदोलन है, ये दलित का, आदिवासी का, अल्पसंख्यक का, पूरा देश बचाने का आंदोलन बना है। तो ये आंदोलन कहां तक जाएगा और इसकी आगाज, प्रवास कहां तक होगी?
यह आंदोलन इस देश के कोने कोने तक जाएगा, इस देश के गांव-गांव में जाएगा, इस देश के घर घर में जाएगा। मोदी जी जितना खींचेंगे उतना ही नुकसान होगा, उनको जितना मर्जी खींच लें। तो यूपी मिशन में भी कुछ है तैयारियां जी, यूपी मिशन को भी लेकर को तैयार। यूपी मिशन की तो घोषणा हो ही चुकी है और आप 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में देखेंगे ऐसी रैली जो आपने कभी देखी नहीं होगी। वहां से शुरू होगा और ये मुजफ्फरनगर की रैली नहीं है। मुजफ्फरनगर के सिर्फ लोग नहीं होंगे, इसमें पंजाब के लोग होंगे, हरियाणा के लोग होंगे। ये महाधिवेशन का मतलब क्या निकाला जाए? ये है जी कि देश के किसान संगठनों को एक समन्वय बनाने के लिए और आंदोलन के समन्वय के साथ आंदोलन को विशाल करने के लिए आज मुद्दों को भी डिस्कस किया जाएगा और आंदोलन को विशाल कैसे बनाया जाए, पूरे देश में लेके कैसे दिया जाए, यूपी मिशन को कामयाब कैसे किया जाए, आने वाले बंद का कॉल जो सोचा हम उसको कैसे काम, ये आज के 2 दिन के अधिवेशन का यूपी मिशन का क्या मतलब? यूपी मिशन मतलब वहाँ बीजेपी का बॉयकॉट करना, टोल प्लाजों को खोल देना और पूरे यूपी में अडानी, अंबानी और कॉरपोरेट जो वो है उनको उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बायकॉट करने के लिए एक पूरा आंदोलन को जड़ों से लेकर एक पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कामयाब करना। पूर्वांचल तक काम है, लेकिन वहीं पे गन्ना के जो मूल्य हैं वो बढ़ा दिए हैं सरकार ने, उस पर क्या कुछ किया? आज 5 रुपए उन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। पंजाब में लोगों ने संघर्ष करके 360 रुपए प्रति क्विंटल करा लिया, एसएपी भी बढ़ा है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट नाकाफी है। ये एमएसपी में जो हम मांगते हैं कॉस्ट प्लस 50% वो नहीं दे रहे, सो ये काफी नहीं है। चलिए, तो ये सत्तान जी जिनका कहना है कि 7 रुपए की आंदोलन जारी रहेगा और जिस तरह से तमाम यूपी मिशन है खासकर उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कैमरामैन अंकित के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सिंघ बॉर्डर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कमाल के हैं, उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है, युवा परेशान है, कोई लेना देना नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अपराध बढ़ गया समाज के अंदर में, कोई लेना देना नहीं है, ये बेरोजगारी बढ़ गई, कोई मतलब नहीं। कमाल है भाई, किसान धरने पे बैठा, लगातार किसानों की मौतें हो रही हैं, यहाँ पे सर्दी बारिश गर्मी में किसान लगातार बैठा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री का दिल नहीं पसीजा कि उनसे जाके मिल लेते और आज यहाँ पे मार्केटिंग इवेंट करते हैं। अरे भैया, धन्ना सेठों की चिंता छोड़िए, गरीब किसान की और हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। में लेफ्ट की भी भूमिका अहम है क्योंकि लेफ्ट भी लगातार किसान का साथ देते नजर आ रही है। हमारे साथ लेफ्ट लीडर अतुल अंजान जी भी हैं, इससे बात कर लेते हैं कि आज 2 दिन के अधिवेशन में प्रस्ताव तो पास हो गया, अब आगे की रणनीति क्या? हमने अभी प्रस्ताव रखा है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये आंदोलन शायद समाप्त हो जाएगा। ये आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक हमारी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता। सरकार को चाहिए कि गंभीरता को समझे। ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा का नहीं है, ये आंदोलन देश का है। मणिपुर से लेकर आसाम तक और पौंडीचेरी से लेकर तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक तक के किसानों के प्रतिनिधि 2000 प्रतिनिधि यहाँ आए हैं। गांव के खेत खलिहान से लेकर तहसील से और ब्लॉक से लेकर के जिले से लेकर ये प्रतिनिधि आए हैं। हमने प्रस्ताव रखा है कि हम वापस इस आंदोलन में तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम अपनी मांगों को हासिल नहीं कर लेते। ये 3 कृषि काले कानून अगर सरकार वापस नहीं लेती, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद पूरी तरह से खरीद कर उन्हें कानूनी गारंटी नहीं देती, तो हम अपने आंदोलन को किसी भी हद तक वापस नहीं। ये एक जनधारणा बन गई है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये आंदोलन मजदूरों का हो गया है। ये आंदोलनों में नौजवान अपनी आशा देख रहे हैं। तो सिंधु बॉर्डर से किसानों की बड़ी बैठक और हमारे संवाददाता ने वहां जायजा लिया, वो सब